अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैंने सोचा कि मैं आपसे प्रॉपर व्लॉग शेयर करूँ। इसके अलावा मैंने कुछ गर्मियों की शॉपिंग की है, तो मैं वो भी आपसे शेयर करूँ। और मेरी लॉन्च शॉपिंग देखने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और सबकी तरह मेरे दिन का आगाज़ भी नाश्ता बनाने से होता है, और नाश्ता करने और करवाने के बाद मैं सबसे पहले बच्चों के काम करती हूँ। उनको नहलाना धुलाना, कपड़े शपड़े चेंज करवाना। उसके बाद मैं उनको पढ़ाती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह बच्चे फ़्रेश होते हैं और ध्यान से काम भी कर लेते हैं और ज़्यादा तंग भी नहीं करते। बड़ी बेटी मेरी स्कूल जाती है, उसकी भी कुछ ख़ास रूटीन चेंज नहीं हुई। सिर्फ 3 डेज़ स्कूल जाना होता है, हर सेकंड डे एक दिन छोड़कर और एक दिन जाना होता है। छोटी को मैं घर पे ही पढ़ाती हूँ। उसका मैंने स्टार्ट भी घर पे ही करवाया था, क्योंकि लास्ट ईयर तो सबका ही वेस्ट हो गया है, और मैं चाह रही थी कि उसका ईयर वेस्ट ना हो और मैं उसको घर पे ही प्ले ग्रुप का करवा दूँ। मैंने कुछ कोर्स बुक्स फ़ॉलो की, इसके अलावा कुछ वेबसाइट्स से जो है डिफरेंट वर्कशीट्स डाउनलोड की, उनके थ्रू मैंने इसको करवाना स्टार्ट किया। अगर आप कहेंगे तो मैं किसी वीडियो में डिटेल में वो शेयर कर दूँगी। और इसके साथ ही जो है सफाई-शफ़ाई का काम भी चल रहा होता है, उसको भी देख लेती हूँ। इसके साथ ही लंच टाइम हो जाता है, और लंच में जो है उस दिन फ्राइडे था, तो मैंने सोचा कुछ डिफरेंट बना लेती हूँ। तो पकोड़े बनाए थे और उसके साथ रोटी भी बनाई थी। बच्चों ने रोटी नहीं खाई एज़ यूजुअल। आपके बच्चे क्या खाते हैं मुझसे कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। मेरे बच्चे अगर सुबह में नाश्ता कर लेते हैं पराठा या रोटी वगैरह, तो दोपहर में वो कुछ अल्टरनेटिव चाहते हैं, मतलब सैंडविच हो गया या फिर बर्गर और इस तरह के स्नैक्स खा लेते हैं। उस दिन शाम को शॉपिंग पे जाना था, तो मैं चाह रही थी मेरा टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो और मैं बच्चों को टाइम से रेडी कर दूँ। पहले मुझे पार्लर जाना था और उसके बाद जो है शॉपिंग करनी थी। तो फिर मैंने जल्दी से ये काम समेटा अपना, और उसके बाद हम जो है पार्लर के लिए निकल गए। बच्चे मेरे अपने फादर के साथ पार्क में चले गए। पार्लर के पास ही एक पार्क है, तो वो वहाँ पे खेलते रहे उस टाइम में। इसके अलावा जो है मैंने अपना काम करवाया जल्दी से और फिर शॉपिंग पे चले गए। मैं यहाँ पे आपको बताती चलूँ कि मैं बहुत ही देर बाद जो है शॉपिंग पे गई थी, तकरीबन कोई 1.5 साल बाद, क्योंकि पिछला साल तो सबका ऐसा ही गुजरा है कोविड की वजह से। तो ईद पे भी कुछ ख़ास शॉपिंग नहीं की थी, ऑनलाइन सिर्फ बच्चों के कपड़े वगैरह बनाए थे और अपने लिए कुछ भी नहीं लिया था। तो अब मैं आई थी, मैं ये सोच कर आई थी कि मैं सर्दियों के कपड़े ले लूँगी, क्योंकि सेल्स चल रही हैं, तो चलो मैं नेक्स्ट ईयर के लिए ले लूँगी। इस साल तो ले नहीं सके। मैं लाइमलाइट पे गई थी और इनकी अप टू 40% ऑफ चल रही थी, लेकिन मुझे विंटर में कोई जो है डिज़ाइन पसंद नहीं आया और मैंने नहीं लिया। फिर मैंने लॉन देखी, मैंने सोचा चलो अब निकली हूँ तो मैं ले ही लेती हूँ लॉन के लिए, फिर मुझे पता नहीं नेक्स्ट टाइम कब निकलना होगा। वो मदर्स जिनके बच्चे छोटे हैं वो अच्छी तरह समझ सकती हैं कि बच्चों के साथ शॉपिंग पे निकलना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पे जो है वन पीस कुर्ती लगी हुई हैं, और इनकी वन पीस जो थे उसकी प्राइस रेंज जो है वो 999 से स्टार्ट हो रही थी, और जो इनके 2 पीस हैं उसमें थे दुपट्टा और शर्ट दुपट्टा की प्राइस थी 1700, और जो 3 पीस हैं उनकी थी 2700। और 3 पीस में इनके पास कोई ज़्यादा वैरायटी नहीं थी। लाइमलाइट पे जो है इनके प्रेट सेक्शन में बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। तो स्टिच्ड में मुझे नहीं लेना था, मैं चाह रही थी कि मैं 3 पीस सूट लूँ जो कि मैं ख़ुद से स्टिच करवा लूँ, क्योंकि मुझे इनके डिज़ाइंस पसंद नहीं आ रहे थे। टेस्ट में मुझे ज़्यादातर जे डॉट के डिज़ाइन बहुत अच्छे लगते हैं। इसके अलावा सैफ़ायर पे भी अच्छे होते हैं, और लाइमलाइट में कुर्ता में थे अच्छे स्टाइल, लेकिन मैं खाली कुर्ता नहीं लेना चाह रही थी इतनी ज़्यादा प्राइस में। तो मैंने सोचा 3 पीस सूट होना चाहिए प्रॉपर, जिसको मैं खुद से स्टिच करवा लूँगी। तो मैंने यहाँ पे कुछ शॉपिंग की है, वो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। इस दफ़ा मैंने एक न्यू चीज़ ये देखी कि इनके पास ट्राउज़र के पीसेस भी थे। शलवार जो हमें मैच करनी पड़ती है बाज़ार जाके, और मेरे लिए वो भी बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि मेरे से बिल्कुल भी बाज़ार नहीं जाया जाता कि सिर्फ मैं एक ट्राउज़र या शलवार मैच करने के लिए बाज़ार जाऊँ। तो इसलिए फिर मैंने 2 शर्ट्स ली और उनके साथ ट्राउज़र्स भी मैच कर लिए, और इनकी शर्ट्स की मैंने प्राइस बताया है 1000 रुपीज़ थी। 700 का साथ में जो है ट्राउज़र मैच किया था इसके, तो ये भी 2 पीस जो है मुझे 1700 का पड़ गया था। एक मैंने जो है शर्ट दुपट्टा में लिया था और वो भी 1700 का था, उसके साथ भी ट्राउज़र मैच कर लिया, तो वो भी ऑलमोस्ट जो है 2500 का बन गया था। तो 3 पीस अगर आप लेना चाहते हैं तो वो 2700 2500 इस रेंज में मिल जाएंगे आपको इजीली। और जो है शर्ट्स जो है वो सिंपल
आपको मिल जाएंगी 1000 की रेंज में। मैंने शर्ट की बेस के साथ इसका ट्राउज़र मैच कर लिया था और नेक्स्ट ड्रेस जो है ये 2 पीस था, शर्ट और दुपट्टा, और ये 1799 लिखी हुई है प्राइस। और मैंने इसके साथ जो है सेम कलर में ट्राउज़र मैच कर लिया था जो मॉडल ने यहाँ पे पहना हुआ है, क्योंकि यही अच्छा लग रहा था। मैंने सी ग्रीन भी इसके साथ रख के देखा था तो वो ज़्यादा उठ नहीं रहा था, तो ये बहुत प्यारा लग रहा था, मैंने देखा था। और इसमें जो है बैम्बर शिफॉन का दुपट्टा है जो बहुत ही अच्छा होता है, सॉफ्ट होता है। ये इन कपड़ों की बात ये होती है कि बहुत सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और बिल्कुल कलर नहीं इनका निकलता, तो मैं तो आराम से पहनती हूँ इनको 2-3 सीज़न। ये वाला ट्राउज़र मैंने इसके साथ मैच किया था। और नेक्स्ट ड्रेस जो है वो मैंने 3 पीस लिया था, ये एक ही है जो मैंने 3 पीस लिया था। ये कलर मुझे बहुत पसंद है, ये मैरून भी नहीं है और रेड भी नहीं है, दोनों के बीच का कलर है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इसका प्रिंट भी बहुत प्यारा था और इसके साथ दुपट्टा जो है वो शिफॉन में है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ये कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाती अपने कपड़े सेलेक्ट करने में, बस जो मिल रहा होता है और जो कलर अच्छा लग रहा होता है जल्दी से ले लेती हूँ, क्योंकि मेरे साथ बच्चे होते हैं और शॉपिंग करना बहुत मुश्किल होता है, तो बस जल्दी जल्दी करती हूँ, जो पसंद आ रहा है उसको ले लेती हूँ। क्योंकि आपको पता है बच्चे जो हैं वो ज़्यादा देर खड़े नहीं हो सकते, उनको बहुत बोरिंग काम लगता है शॉपिंग करना। तो हाँ, तब इंटरेस्ट लेते हैं जब उनकी अपनी चीज़ें ले रहे हो ना, फिर बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। तो जब मामा शॉपिंग कर रही हूँ तो फिर उनको जो है बहुत एतराज़ होता है, कभी भूख लग रही होती है उनको और कभी जो है थक गए होते हैं, कभी उनको कोई प्रॉब्लम हो रही होती है। लास्ट ड्रेस है मेरी शॉपिंग का और ये भी शर्ट पीस है और ये मैं समझ रही थी ब्लैक कलर में है, लेकिन इसमें ज़्यादा प्रोमिनेंट जो है वो सी ग्रीन हो रहा है, ऊपर इसके ब्लू लिखा हुआ है। तो खैर ये मैंने ले लिया, प्रिंट अच्छा लग रहा था तो मैंने कहा ठीक है, घर में पहनने के लिए 2 पीस ये बेहतर है। इसके साथ मैंने फिर सी ग्रीन जो है वो बॉटम ले लिया था इसका। तो ये थी मेरी गर्मियों की शॉपिंग। इसके अलावा मैंने अपनी बेटियों के लिए 2 ड्रेसेस लिए थे और वैसे मैं उनकी शॉपिंग करने नहीं गई थी, उनकी शॉपिंग के लिए मैं अलहदा से किसी दिन जाऊंगी। ये मुझे पसंद आ गए थे तो मैंने वहाँ पे ले लिए और इसके अलावा 40% ऑफ पे लगे हुए थे ये दोनों ड्रेसेस। मेरे अलावा ये उनको भी प्रिंट बहुत अच्छा लग रहा था, तो दोनों कहने लगी हमने ये सेम ही लेना, तो मैंने सेम ले दिया उनको। और फिर इनकी जो है आते हुए नज़र ज्वेलरी पे पड़ी, मामा ये हमने लेने हैं। मैंने इनको कभी भी नेकलेसेस नहीं पहनाए, ये फ़र्स्ट टाइम मैंने इनको नेकलेस लेके दी हैं। इनको अच्छी लग रही थी तो मैंने कहा चलो कुछ डिफरेंट हो जाएगा और इस ड्रेस के साथ भी अच्छी लगेंगी, तो ये वाली मैंने ले दी इनको। एक्सेसरीज़ में मैं ज़्यादातर जो है इनकी पेन्स वगैरह ख़रीदती हूँ, यहाँ पे ब्रेसलेट्स हो गए और बैंगल्स वगैरह ये पहनती हैं। और फर्स्ट टाइम ये नेकलेस लिए हैं, भी ऑफ़ पे थे इसलिए मैंने ले लिए। 40% ऑफ़ पे थे और ऑफ़ के बाद जो है मुझे कोई 250 के ईच पड़ा है। ये अच्छे थे, रीज़नेबल थे और प्यारे भी लग रहे थे, तो ये मैंने ले दिए। ये इनके ड्रेस की फ़ाइनल लुक है और उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि आप कहाँ से शॉपिंग करते हैं और आप अपने बच्चों की शॉपिंग कहाँ से करती हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।